दोस्तों इसके अंदर हम फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके जो जो पैरामीटर्स हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे होंगे इसमें मैंने लिखा हुआ है जो पैरामीटर्स में, एक तो पिक्सल लिखा हुआ है px, देन उसके बाद परसेंटेज का सिंबल लिखा हुआ है, देन उसके बाद em, देन vw। तो इन सभी पैरामीटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डोमेन नेम या वेब होस्टिंग सर्विसेज लेने का प्लान कर रहे हो तो आप domainracer.com से ले सकते हैं। ठीक है, एक तो इनकी वेब होस्टिंग की स्पीड काफ़ी अच्छी है, दूसरा इनके कस्टमर सपोर्ट ऑसम है। ठीक है, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और प्योर SSD डिस्क स्पेस आपके लिए अवेलेबल रहता है। प्लान्स इनके बहुत ही अफोर्डेबल हैं, 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। वेबसाइट बिल्डर टूल ये जो फ्री में प्रोवाइड करते हैं उसकी हेल्प से अगर आपको अच्छी कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो भी आप वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये मैंने इंडेक्स फाइल अपनी ओपन कर ली है। ठीक है, देन अभी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक डिवीजन बना लेता हूँ, ELE डाल देता हूँ उसका 1 करके। ठीक है, इसके अंदर मैं एक H2 ले लेता हूँ जिसको मैं ID दे देता हूँ H1 के नाम से, hello 1 लिख दिया सिंपल इसके अंदर। डन। देन डिवीजन के बाहर मैं एक H2 बना लेता हूँ। ठीक है, इसकी ID दे देता हूँ मैं H2 हेलो। तो ये मैंने अपना एक सिंपल से 2 हेलो प्रिंट करवाए हैं। ठीक है, H2 है जो वो डिव के अंदर है, देन दूसरा H2 है वो डिव से बाहर है। अब स्टाइलिंग की बात करते हैं। सबसे पहले डिव को बुलाता हूँ मैं। ठीक है, देन इसके फ़ॉन्ट साइज़ मेंशन कर देता हूँ कुछ भी। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ की बात की जाए तो 4 तरीक़ों से आप दे सकते हो फ़ॉन्ट साइज़, और भी बहुत से तरीके हैं बट जो मेन है आपको बताता हूँ। तो पहले पिक्सल। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है ना आपका, मान लो यहाँ पे कुछ भी अगर प्रिंट हो रहा है, ये तो मैंने H2 डाला हुआ है तो इसका साइज़ और थिकनेस अलग है, वेट अलग है इसका। बट अगर सिंपल इसकी बात की जाए यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो देयर, इसकी अगर बात की जाए तो ये इसका साइज़ होता है 16 पिक्सल। ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है इसका। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ आप पिक्सल में दे सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 16 पिक्स दे दिया तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसका साइज़ बता दिया आपको डिव का। ठीक है, अब क्या है, मान लो मैं H2 के अंदर पहले H1 लेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, ये ID को कॉल कर लिया, ये ID मैंने डाल दी H1 की। ठीक है, ये H1 है, इसकी मैंने ID को यहाँ पे कॉल कर लिया। देन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ़ॉन्ट साइज़ डाल दूँगा, फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ जो डालने वाला हूँ वो है नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी 100%। आप कर लो। ठीक है, तो क्या है पैरामीटर्स, एक तो पिक्सल है, एक परसेंट है। ठीक है, उसके अलावा 2 और है EM और VW, वो उसके बारे में मैं आपको अभी इसके बाद में बताऊँगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, एक बार सिंपल H1 H2 ले लो यहाँ पे, देन यहाँ पे H2। डन। ये मैंने रिफ्रेश किया, देखो साइज़ दिख रहा है आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। ये देखें साइज़ दिख गया, बिल्कुल सेम है ना दोनों का। मैंने यहाँ पे 16 पिक्स लिया H1 का, इसका मैंने जो है H1 का 16 पिक्स ले लिया, और इस H2 का मैंने जो है 100% ले लिया। इसका मतलब है जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो 16 पिक्स है। ठीक है, तो 100% साइज़ या बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है वो 100% होता है आपका। ठीक है, तो मैंने 100% साइज़ ले लिया, यानी जो भी बाय डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ है उसका 100% मुझे चाहिए, यानी दोनों के दोनों केस में हो गए आपके 16 पिक्स के अंदर पेस्ट हो गए, प्रिंट हो गए। ठीक है, अब बात आती है तीसरी उसकी, जो आपकी तीसरा पैरामीटर है। तीसरा पैरामीटर है, मैं एक और H2 ले लेता हूँ यहाँ पे, जिसको मैं ID दूंगा H3 के नाम से। डन। इसके अंदर भी एक हेलो प्रिंट करवा देते हैं हम यहाँ पे, देखिए। ठीक है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि हमने इसका साइज़ जो है, ठीक है, मेंशन किया है यहाँ पे, हमने 16 पिक्स किया है, यहाँ पे हमने 100% किया है, बट इसका हमने कोई साइज़ नहीं दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो H2 का साइज़ होता है वही यहाँ पे साइज़ और थिकनेस सेम की सेम आ गई है। ठीक है, अगर आप इसको डिफ़ाइन करेंगे H3, अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिक साइज़ डिफ़ाइन कर दूँ इसका फ़ॉन्ट साइज़,
ठीक है, तीसरे टाइप का साइज़ कौन सा था अपने पास, ये देखिए पिक्स मैंने पहले बताया आपको सबसे पहले कि 16 पिक्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट है, उसको आप बड़ा छोटा कर सकते हो। देन सेकंड परसेंटेज आप 100, 150, 200 करके कर सकते हो। अगर यहाँ पे 200 करोगे आप तो 16 पिक्स का डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल कितना होता है, ये देखिए 32 आ गया। ये 16 का, हाँ 16 पिक्सल, ये हमने 200% किया है यानी इसका डबल किया है, तो ये 32 पिक्सल आ गया। अगर आपको मैच करके देखना है क्या ये 32 है तो आप यहाँ पे 32 पिक्स करके देख सकते हैं, रिफ्रेश करके देखिए बिल्कुल सेम साइज़ है ना। तो परसेंटेज का आपको खेल समझ में आ गया होगा। 1.5 गुना करना है तो 150% आपको करना होगा। देन उसके बाद है आपका EM। तो 1 EM इज ऑल्सो इक्वल टू 16 PX। ठीक है, 2 EM करेंगे तो वो 32 पिक्स के बराबर आ जाएगा। आप एक बार देख लीजिए, मैंने H3 को कॉल किया यहाँ पे, हेलो मैंने प्रिंट करवाया 1 EM साइज़ के अंदर, देखिए ठीक है। ये मैंने 1 EM डाला यहाँ पे और मैंने इसे रिफ्रेश किया, ये 1 EM इसका साइज़ आ गया। ठीक है, जो कि 16 पिक्स के बराबर है। बट जो हमारे ऊपर के दो ये एलिमेंट्स हैं ये है 32 पिक्स के, तो मैं यहाँ पे 2 EM करके देखता हूँ, रिफ्रेश किया, देखिए तीनों का साइज़ बिल्कुल सेम आ गया। इसमें मैंने पिक्सल डाला है 32 पिक्सल, इसके अंदर मैंने 200% डाला और इसके अंदर 2 EM डाला है। ठीक है, कुछ ब्राउज़र जो होते हैं ना वो आपके जूम इन और जूम आउट में प्रॉब्लम करते हैं अगर आपने पिक्स डाल रखा है, ठीक है, या परसेंट डाल रखा है या कोई और दूसरे पैरामीटर्स डाल रखे हैं, जैसे आपने सेंटीमीटर डाल रखा हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम करते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं, जो आपका वेब डेवलपर होते हैं वो EM की में वैल्यूज़ आपकी देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिससे आपका जूम इन और जूम आउट, जब आप ये जूम इन और जूम आउट करते हो ना तो कुछ वेब ब्राउज़र प्रॉब्लम करते हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है। ठीक है, तो टेक्स्ट का साइज़ जब आप जूम इन जूम आउट करते हो तो दिक्कत करते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं टू बोल रहा हूँ EM, ठीक है, इस पैरामीटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 16 है, तो वही बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही 1 EM के बराबर है। जितना वो ज़्यादा होगा उतने से मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, अब बात आती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के अंदर कौन से पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। तो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के लिए मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। H4 H2 ID H4 देनी है। ठीक है, हेलो। अब 4 जो प्रॉपर्टी पैरामीटर्स है उसके बारे में आपको बताऊंगा। 4th पैरामीटर आपका है फॉन्ट साइज 1 VW। VW का मतलब होता है व्यू पोर्ट, यानी वेब ब्राउज़र की जो टोटल विड्थ होती है जिसके अंदर आपका कंटेंट डिस्प्ले एबल जो एरिया होता है। ठीक है, डिस्प्लेबल एरिया, जैसे ये थोड़ा बहुत हिस्सा ये छोड़ के ऊपर नीचे का छोड़ के सारा का सारा जो है वेब ब्राउज़र का व्यू पोर्ट होता है। ठीक है, तो 1 व्यू पोर्ट हमने इसका साइज़ दे दिया। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से काम करता है। मैंने रिफ्रेश किया, ठीक है, ये यहाँ के ऊपर आपका 1 व्यू पोर्ट आ गया। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के अंदर क्या होता है आपको पता है, जैसे आप छोटा बड़ा करोगे टेक्स्ट अपने आप हो जाएगा। देखो मैं जैसे इसको बड़ा कर रहा हूँ ना, ये साइज़ ऑटोमेटिक बड़ा हो रहा है इसका, समझ रहे हो। अगर मैं इसको 1 ना करके मैं यहाँ पे 10 दे दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। 10 व्यू पोर्ट दे दिया मैंने इसको, व्यू पोर्ट विड्थ मैंने 10 दी है इसकी। तो अब देखो ये हेलो 10 हो गया। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं इसको छोटा करूँगा ना, ये ऑटोमेटिक आपका जो है टेक्स्ट छोटा होता जाएगा, फ़ॉन्ट इसका जो है छोटा हो गया। जैसे ही मैं इसको बड़ा करूँगा वैसे ही फ़ॉन्ट इसका बड़ा होता जाएगा। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के अंदर अगर आप फ़ॉन्ट डिस्प्ले करना चाहते हैं कुछ ऐसा कि वो अलग अलग डिवाइस में ब्राउज़र की जो अलग अलग विड्थ होती है वहाँ पे जाके चेंज हो जाए डिवाइस के हिसाब से, तो आप अपना व्यू पोर्ट विड्थ के अंदर जो है उसका फ़ॉन्ट का साइज़ दे सकते हो। ठीक है, जैसे ये मोबाइल डिवाइस में जाएगा तो इसका साइज़ ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। जैसे ही ये बड़ी स्क्रीन के ऊपर जाता है ब्राउज़र का विड्थ जो एरिया होगा वो बड़ा होगा, तो उसी हिसाब से टेक्स्ट को आपके डिस्प्ले कर देगा। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको साइज़ दे सकते हो, 1 2 3 5 10 12 जितना भी आपको देना है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप दे सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप प्रैक्टिकली ज़रूर इसे ट्राई करेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।